हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनोज मेडिटोनिक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओरल रिहाइड्रेशन सोल्ट्स के बारे में। तो ये हमारे पास दो फॉर्म में आता है ओआरएस जो है। एक तो ओआरएस के नाम से ही आता है सीधा, जो कि जेनरिक फॉर्म होता है इसका। दूसरा आता है इलेक्ट्रोल के नाम से, जो इसका ब्रांडेड फॉर्म होता है। तो दोनों का जो कंपोजिशन जो होता है बिल्कुल सेम रहता है, ठीक है। और हम इसमें आज के वीडियो में इसके बारे में जानेंगे कि कैसे इसको लेना है, किन लोगों को लेना चाहिए, किन को नहीं लेना चाहिए, क्या इसका डोज है, क्या इसका साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है, क्या इसका कंपोजिशन होता है, इसको हम घर पे कैसे बना सकते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को, बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कंपोजिशन ऑफ ओआरएस के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसका कंपोजिशन हम देखेंगे, क्या कंपोजिशन होता है ओआरएस का। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। दूसरा होता है पोटेशियम क्लोराइड। और तीसरा होता है हमारे पास सोडियम सिट्रेट। उसके बाद होता है डेक्सट्रोज एनहाइड्रेस। ये एक शुगर का टाइप होता है। तो ये सारा इसका कंपोजिशन होता है, जो डिफरेंट अमाउंट में होता है। और ये WHO के रिकमेंडेशन के हिसाब से ये कंपोजिशन होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था ओआरएस का कंपोजिशन। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ओरल रिहाइड्रेशन सोल्ट यानी ओआरएस के बारे में। और हम इसका डोज देखेंगे। डोज क्या होता है, चाइल्ड अंडर 2 ईयर, अगर 2 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसको हम अप्रोक्सीमेटली 500 ml पर डे के हिसाब से डोज देंगे, ठीक है। दूसरा, अगर बच्चा 2 से 10 साल तक की एज का अगर है तो हम उसको अप्रोक्सीमेटली यानी लगभग कितना दे सकते हैं, 1000 ml पर डे के हिसाब से हम उसको ओआरएस का डोज दे सकते हैं, ठीक है। तीसरी कंडीशन हमारे पास, अगर बच्चा 10 ईयर से एडल्ट तक एज का बच्चा जो होता है, 10 ईयर से एडल्ट की जो कंडीशन होती है, उसमें हम लगभग डोज जो है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 2000 ml पर डे होता है। तो ये था कंप्लीट डोज किसका, WHO का, ठीक है दोस्तों। अभी तक हमने बात की थी यूजेस के बारे में, ओआरएस के बारे में। अब हम जानेंगे इसके उपयोग। तो इसके यूजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं। पहला यूज इसका किस में होता है, पानी कमी होना यानी डिहाइड्रेशन होना, ठीक है। जब पानी कमी होती है हमारी बॉडी में तो ओआरएस देते हैं। ये क्या करता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को इम्बेलेंस होता है उसको दूर करते हैं और पानी कमी को पूरा करते हैं, ठीक है। दूसरा, लगातार वोमिटिंग होना। जब बार बार वोमिटिंग होती है तो क्या होता है, हमारी बॉडी से जो फ्लूइड है वो बाहर जाता है, तो उस कंडीशन में हमको डिहाइड्रेशन होता है, तो उसको ये प्रिवेंट करता है, ठीक है। उसके अलावा बार बार दस्त होना यानी लूज मोशन कंडीशन में भी फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो उस फ्लूइड लॉस से बचाने के लिए हम ओआरएस देते हैं, ताकि जो फ्लूइड का लॉस हो रहा है उसको ये प्रिवेंट कर सके, ठीक है। इन सारी परिस्थितियों में और डायरिया कंडीशन में भी हम इसको यूज करते हैं। इन सारी परिस्थितियों में मुख्यतः ये उपयोग किया जाता है, कौन, ये ओआरएस, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम अभी तक हमने इसके यूजेस देखे थे। अब हम बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट की, कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट जो है ओआरएस को लेने से आ जाते हैं। वैसे मेनली इसके ज़्यादा कुछ साइड इफ़ेक्ट होते नहीं हैं, लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जो इसके होते हैं, ठीक है। तो उन साइड इफ़ेक्ट के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो पहला साइड इफ़ेक्ट क्या है इसका, नोजिया वोमिटिंग यानी उल्टी होना या उल्टी जैसा फीलिंग होना, ठीक है। दूसरा क्या है, वीकनेस, कमजोरी फील होना, ठीक है। उसके बाद क्या है, लॉस ऑफ एपिटाइट यानी भूख नहीं लगना, ऐसा लगना जैसे पेट भरा हुआ है और खाना खाने का मन नहीं करना, ठीक है। उसके अलावा क्या कर सकता है, ये किडनी को भी डैमेज कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा सीवियर थ्रस्ट यानी बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बार बार गला सूखना, बार बार प्यास लगना, ये भी क्या है इसके साइड इफ़ेक्ट में आता है। तो ये थे पूरे साइड इफ़ेक्ट किसके, ओआरएस के, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि किन किन को नहीं लेना चाहिए ओआरएस, मतलब किन किन के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है ओआरएस। तो पहली चीज़ देखिए यहाँ पे, हाइपरटेंशन का जो कंडीशन होता है, हाई बीपी की जो प्रॉब्लम रहती है लोगों को, उनको नहीं लेना चाहिए, उस पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। उसके अलावा अगर आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम अगर है तो उस कंडीशन में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, उसमें नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसको भी हम ओआरएस नहीं दे सकते, ठीक है। इसके अलावा क्या है, अंडर द शॉक, अगर कोई पेशेंट शॉक की कंडीशन में है तो भी हम उसको ओआरएस नहीं दे सकते। तो ये था कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन ओआरएस के, इन कंडीशंस में हम पेशेंट को ओआरएस नहीं दे सकते, ठीक है दोस्तों। तो ये है हमारे पास कॉन्ट्राइंडिकेशन ओआरएस के।